रहमत ये फिर छा गया, कैसे तुझसे करूं सामना, गिर रहा हूं जरा। तो मुमकिन तौर पर हम अपने शान रमज़ान के आखिरी शान इल्म में आपको खुश आमदेद कहते हैं। और आज के शान इल्म की ख़ास बात यह है कि हमारे साथ हबीब ऑयल के मैनेजिंग डायरेक्टर और रिप्रेजेंटेटिव भी यहाँ पर मौजूद हैं। और आज के शान इल्म के विनर को हबीब ऑयल की जानिब से खुसूसी तोहफा है। अब से कुछ लम्हात बाद हमारे इन 3 दोस्तों में से कोई एक हबीब ऑयल की गाड़ी का मालिक बनने जा रहा है। गाड़ी का मालिक बनने जा रहा है भाई कोई एक। हमारे साथ आज जो 3 कंटेस्टेंट्स हैं जिनको हम ऑडियंस में से सेलेक्ट करते हैं, जिसकी बुनियाद होती है एक तहरीरी इम्तिहान, उसमें हमारे साथ शामिल हैं अमीनुद्दीन साहब, आप अमीनुद्दीन हैं। उसमें हमारे साथ शामिल हैं अमजद साहब, और उसमें हमारे साथ शामिल हैं जनाब काशिफ साहब। तीनों के लिए एक बार फिर जरा भरपूर तालियां बजा दें ताकि फिर हम करें मुकाबले का बाकायदा आगाज। सर, पहला राउंड बजर राउंड होता है, आप तीनों के इल्म में है। काशिफ साहब आपका भी हाथ बजर पर है, ठीक है। माइक काशिफ साहब का शायद ऑफ है, सर आप जरा ऑन कर देंगे प्लीज, देखिएगा। इनका 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 अच्छा ऑन है। ओ ओके ओके, हेड गियर लगा हुआ है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, सही। तो बजर पर आपका हाथ है तीनों का, और एक दफा बजर बजा के चेक कर लें तीनों, ठीक है जी। अच्छा, बजर राउंड में सही जवाब पर 10 नंबर्स होंगे, गलत जवाब पर -10 होंगे। ऑडियंस प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है कोई भी जवाब यहां से ना आए ताकि किसी के साथ फेवर या किसी के साथ ज्यादती ना हो जाए। जब आप बजर बजा देंगे उसके बाद एक लम्हा रुक जाइएगा, क्योंकि अगर आपने बजर पहले बजाया है तो फिर आप ही जवाब देंगे, फिर और कोई जवाब नहीं देगा। लेकिन आप फौरन जवाब देना मत शुरू कीजिएगा ताकि हम देख लें कि पहले बजर किसने बजाया है, और वो जवाब देना उसके बाद शुरू करेंगे। सही जवाब पर ऑडियंस आपकी भरपूर हौसला अफजाई करेगी तालियां बजाकर। गलत जवाब पर ऑडियंस आपसे भरपूर इजहार ताजियत भी करेगी। मैं ये चाहता हूं पहला सवाल ताबिंदा लारी साहिबा कोई एक शेर सुनाए जो इनमें से किसी को मुकम्मल करना हो, वही हमारा आज का शान इल्म का पहला सवाल होगा। एक मिसरा सुना दे किसी शेर का जो कि कोई मुकम्मल कर सके, बजर बजाना आपने जी। कुछ न समझे खुदा करे कोई, इसका पहला मिसरा बता दें। वाह, कुछ न समझे खुदा करे कोई जी। बक रहा हूं जुनू में क्या क्या, कुछ न समझे खुदा करे। बिल्कुल सही, बिल्कुल। अच्छा जी, आपको कहाँ देखा है मैंने पहले? इसी मुकाबले में देखा है? अच्छा, आप भी दोबारा? वो मिसेस थी उनके साथ आया। नहीं, मैं सर आपको नहीं कह रहा, आपको नहीं कह रहा, मैं उनको एक हमारे पहले कंटेस्टेंट को कह रहा हूँ। अच्छा, आप मिसेस के साथ, ठीक है। नहीं, मैं आपको नहीं कह रहा, मैं इनको कह रहा हूँ। इनको भी मैंने पहले कहीं देखा, याद आएगा। अभी थोड़े दिन पहले आए थे मेरा ख्याल। नहीं, थोड़े दिन पहले नहीं, पिछले साल उम्रे का पिछले साल है, ठीक। चलो सारे विनर आ गए। कोई तुम्हारा हाफजा सर गजब है, हाफजा गजब का कहते हो, मासूम लेकिन बड़े देख लें आप, बड़े सीधे साधे, बड़े भोले वाले। हुजूर आपको हम सभी जानते हैं। क्या बात है। वो क्या है, सराने मीर के आहिस्ता बोलो, कहते हैं ये सुनता है बजायर सो रहा है। अच्छा भाई, आज है 5 जुलाई, कल 4 जुलाई था। कल का दिन तारीख में किस हवाले से जी किसने बजाया? पहले बता, एक सेकंड, कंट्रोल रूम बताएं। मिडिल में मेरे ख्याल से जी, कंट्रोल रूम, हेलो, हाँ मिडिल में, या इन्होंने अमेरिका का। मुझे नहीं आ रही आपकी आवाज, एक सेकंड। ये सबसे राइट, सबसे कॉर्नर वाले ने, ठीक। अब जरा टॉपिक में मुझे फौरन प्लीज बता देना जी जनाब। 4 जुलाई अमेरिका का यौम आज़ादी है। 4 जुलाई यानी कि अमेरिका का यौम आज़ादी, बिल्कुल ठीक जनाब। जब किसी मुल्क के, और आपको मालूम है जब बजर बज जाएगा तो मैं रुक जाऊंगा, ठीक है ना, चाहे सवाल मुकम्मल हुआ या ना हो। जब किसी मुल्क के पढ़े लिखे और महारत रखने वाले यानी कि स्किल्ड अफराद किसी भी वजह से मुल्क छोड़कर दूसरे मुल्कों में जाने लगे, तो ये जो फिनोमिना है इसके लिए एक इस्तिलाह इस्तेमाल होती है, एक टर्म इस्तेमाल होती है कि यार ये तो इस मुल्क से ये हो रहा है। वो टर्म क्या है? गुड क्वेश्चन। वो टर्म क्या है? अगर नहीं बता सक रहा कोई तो मैं ऑप्शंस देता हूं। काशिफ साहब ने बजर बजा दिया है। काशिफ साहब, क्या है वो टर्म? वो तो इस मुल्क से माइग्रेट हो रहा है या इमिग्रेंट हो रहा है, 2 बातें ध्यान में आ रही थी। आपका जवाब है गलत। इस टर्म को हम ब्रेन ड्रेन कहते हैं। इसीलिए मैंने कहा कि जब स्किल्ड अफराद, पढ़े लिखे अफराद, माइग्रेशन तो एक जनरल टर्म ही होता है ना, तो भरपूर ताजियत करें भाई, ताजियत ऐसे करें। सही जवाब पर सबसे होगी तालियां और गलत जवाब पर ताजियत। अच्छा सर, सर ये जो टर्म है
कार्डियोलॉजी, कार्डियोलॉजी ये किस चीज, किसने बजाया? मिडिल वाले भाई ने। जी सर। दिल के अमराज के लिए इस्तेमाल है। दिल की अमराज को या दिल की स्टडी की टर्म को कार्डियोलॉजी कहते हैं। बिल्कुल ठीक, जबरदस्त। एक भाई आज मजा नहीं आ रहा तालियों वाले में, क्या हो गया आज से? देखिए वो भी ये कह रहे हैं कि तालियां। हाँ। एक अंदाजे के मुताबिक इंसान का दिल एक दिन में तकरीबन 1,00,000 बार धड़कता है। 1,00,000 बार धड़कता है एक दिन में। अल्लाह अकबर। सवाल सुनिएगा। 10 नवंबर 1236 से लेकर 14 अक्टूबर 1240 तकरीबन 4 साल बने हैं। इस दौरान दिल्ली की हुक्मरान, जी काशिफ साहब। रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान रही, बिल्कुल ठीक। इनको कहा जाता है कि शी इज द ओनली लेडी टू रूल दिल्ली। इन्होंने दिल्ली पर हुक्मरानी की 4 साल तक। तारीख में वाहिद खातून है जिन्होंने दिल्ली पर हुक्मरानी की थी। वो कौन सा फल है जिसके बीज उसके छिलके के किसने बजाया भाई? लड़के ने तो। अच्छा लड़के ने, जी हाँ बताओ लड़के। इसके ऊपर होता है स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी, बिल्कुल ठीक है लड़के का जवाब। क्या स्ट्रॉबेरी। सवाल क्या था वसीम? कौन सा फल है जिसके बीज उसके छिलके के ऊपर होते हैं? स्ट्रॉबेरी, बिल्कुल ठीक, सुभान अल्लाह। नवाज शरीफ साहब की हुई है ओपन हार्ट सर्जरी, ठीक है जी। किस तारीख को हुई है? बजर बजा के फंस गया लड़का। ऐसे आपके एक्सप्रेशन जैसा लग रहा है भाई। एक ही तारीख बताओगे वही सही होगा तो जवाब सही होगा। मुझे ऐसा लगा कि आपने कुछ और समझ के बजर बजा दिया था। आपके एक्सप्रेशन से ऐसा लग रहा है, मुझे नहीं पता। बहरहाल सवाल मैंने कर दिया है। नवाज शरीफ साहब की ओपन हार्ट सर्जरी किस तारीख को हुई? जाहिर है आज है, ये जून का महीना है, 5 जून है आज ना, मैं तारीख भी भूल गया हूँ। जुलाई। जुलाई, अच्छा ठीक है जुलाई। सॉरी आई हैव लॉस्ट इट। हाँ जी बताएं। 5 सेकंड में बताना है भाई, इसलिए आपने बजर बजा दिया है। 5 4 जून। 4 जून। 4 जून नहीं भाई नहीं, 31 मई 2016। ताज़ियत करें, ताज़ियत करें। अयूब खान का दौर, ठीक है। ये मैंने पस मंजर बता दिया कि मैं किस पस मंजर में सवाल कर रहा हूं। अयूब खान का दौर, एक टर्म है बीडी। बीडी, जी काशिफ साहब। बीडी बेसिक डेमोक्रेट्स। बीडी यानी कि बेसिक डेमोक्रेट्स, बिल्कुल ठीक। तरीका इंतखाब ये अपनाया था अयूब खान ने। एक अंदाजे के मुताबिक, बल्कि तमाम तर अंदाजों के मुताबिक वो एक ही फिगर है। कितने बेसिक डेमोक्रेट्स मुंतखब हुए थे अयूब खान के दौर में? बड़ा एक मशहूर फिगर है, इतने हजार, बहुत मशहूर, इतने हजार। 70,000, 80,000, 90,000। 80,000, 90,000, जी 80,000। 80,000, बिल्कुल ठीक। यार तुम लोग ही तालियां बजाओ, कंट्रोल रूम वाला, ये ऑडियंस से जाना यार। हालांकि अभी जुनैद जमशेद साहब ने इतने बड़े बड़े इनामात देने कुरान दादी के जरिए। अच्छा भाई, एक मशहूर ड्रामा, एक मशहूर प्ले जूलियस सीजर। जूलियस सीजर, क्या इसका मिजाज था इस प्ले का? हाय हाय हाय। रोमांटिक या रोमांटिक, ट्रेजेडी या कॉमेडी? सर रोमांटिक। हाय 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 हाय। पता था। ट्रेजेडी, ट्रेजेडी। जूलियस विलियम शेक्सपियर ने तकरीबन 10 ट्रेजिक तसानीफ लिखी, जिसमें से एक था जूलियस सीजर। है अगला सवाल का जवाब बता चलो। अगला सवाल मैंने करना था, जूलियस सीजर किसने लिखा? चलें खैर। सर 14 अगस्त 1947, छोड़े हैं क्या? किसने बजाया? क्यों बजाया? इसका क्या मतलब है सवाल का? चलो सवाल का अंदाजा लगा लो, सही लगा लो कि तुम नंबर मिल जाएंगे। इन जुमलों से क्या कोई अंदाजा लगा सकता है सवाल का? 14 अगस्त 1947, क्या ख्याल था आप? क्या सवाल था आपके ख्याल में? 14 अगस्त 1947 को जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ तो रेडियो पाकिस्तान से 4:58 पे मोहम्मद हुसैन जो उस जमाने का पियोन था, वो किस बस में बैठ के आया था? भाई इतने अंदाजे कैसे लग सकते हैं? 14 अगस्त 1947 में उन्होंने अंदाजा लगाया कि जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ था तब रेडियो पाकिस्तान, क्या भाई? 14 अगस्त 1947 को कौन
वो कौन कौन सा मुल्क आज़ाद हुआ था पाकिस्तान? है? नहीं भाई ये नहीं, गलत। ताज़ियत करें, ये तो सवाल ही कुछ और था, सवाल ही कुछ और था, छोड़ दें सवाल, ये बिल्कुल ही अलग सवाल था। ये मुझे बता दीजिए सरकार, देखिए जो हेड ऑफ गवर्नमेंट होता है, कितना टाइम बाकी है बताइएगा मुझे, जो हेड ऑफ गवर्नमेंट होता है उसे हम कहते हैं चीफ एग्जीक्यूटिव, ठीक है? लेकिन अच्छा ठीक है, लेकिन पाकिस्तान का अमजद साहब आपने बताया बता जी, जनरल परवेज मुशर्रफ वाही चीफ एग्जीक्यूटिव रहे हैं। जबरदस्त, छा गए अमजद साहब। वो वाहिद शख्सियत जिनके नाम के आगे लिखा है था चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ पाकिस्तान मिस्टर परवेज मुशर्रफ, ये तो ओनली वन सरकारी तौर पे, वैसे तो कहलाता है चीफ एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द गवर्नमेंट, लेकिन उनके साथ बाकायदा लिखा जाता था। क्या आप में से कोई मुझे बता सकता है कि परवेज मुशर्रफ साहब बतौर सदर नहीं, बतौर आर्मी चीफ नहीं, बतौर चीफ एग्जीक्यूटिव कब से कब तक, किसने बजाया? जी मैं काशिफ साहब जी। 12 अक्टूबर 1999 से लेकर 2001 तक जो है वो विराजमान रहे हैं, लेकिन तारीख याद नहीं रहा उसकी। सर आपका जवाब गलत है, अगर आप तारीख ना भी बताते, सिर्फ ईयर बताया तो जवाब सही मान लेते हम, लेकिन ये 12 अक्टूबर 1999 से 21 नवंबर 2002 तक रहे, 2002 तक, इसलिए 2002 में फिर इलेक्शंस करवा दिए थे ना उन्होंने, जिसमें मुस्लिम लीग काफ आ गई थी। काशिफ साहब आपका जवाब गलत, ताज़ियत करें, ताज़ियत करें। अच्छा जनाब अली, वक्त तो बहुत कम है और मुकाबला बहुत सख्त है। शेर सुने, मंजर के इर्द गिर्द भी और आर पार धुंध, आई कहां से आंख में ये बेशुमार धुंध, कमरे में मेरे गम के सिवा और कुछ नहीं, खिड़की से झांकती है किसे बार बार धुंध। किसका शेर है ये? सारा मंजर धुंधला दिया मैंने, इतनी धुंध। इफ्तिखार आरिफ साहब का शेर है या अमजद इस्लाम अमजद साहब का शेर? हाँ, मिजाज से बता दें। मिजाज तो इफ्तिखार आरिफ साहब या अमजद साहब? अल्लाह रहम करे अमीन भाई, इफ्तिखार आरिफ। मिजाज तो उनका नहीं है। मैं आगे कुछ नहीं कहूंगा, अमीन साहब के साथ वही हुआ है जैसे पहले वाले सवाल पे हुआ था। अमजद साहब का शेर। अगला शेर सुने, गुजरा हूं जिस तरफ से भी पत्थर लगे मुझे, ऐसा भी क्या था लालो जवाहिर लगे मुझे, वो मुतमईन कि सबकी जुबां काट दी गई, ऐसी खामोशियों से मगर डर लगे मुझे। किसका शेर है? अहमद फराज साहब या अहमद नदीम कासमी साहब? अल्लाह रहम करे। अहमद नदीम कासमी। इनके साथ वो हुआ है जो पिछले 2 सवालों से हो रहा है। एक और शेर सुनाऊंगा, हम हुए तुम हुए के मीर हुए, मुकम्मल करो शेर। जी सर। उनकी जुल्फों के सब असीर, उसकी जुल्फों के सब असीर, सब असीर हुए। क्यों? वैसे अब क्या करें, सही माने ना माने, उसकी जुल्फों के भी मान लें, सही मान, ठीक है जवाब। हाँ जी, ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, 7 मिनट बाकी हैं। कौन से बरतानवी वजीर आजम थे कि जिनको अदब के मौजू पर, जी अमजद भाई, चर्चिल। अदब के मौजू पर क्या सवाल था? वैसे उसूल के मुताबिक तो जवाब ही सही होना चाहिए, तो आपका सही है तो वो तो नंबर मिल गया आपको, लेकिन सवाल क्या था? कोई प्राइज दिया गया होगा? बरतानी आजम जिनको कोई प्राइज, ऐसे कह रहे हैं जैसे वो हबीब ऑयल की गाड़ी दी गई उनको। कौन से बरतानी वजीर आजम को, कौन से बरतानी वजीर आजम को अदब के मौजू पर नोबेल प्राइज दिया गया? विंस्टन चर्चिल। बिल्कुल ठीक, जबरदस्त। नोबेल प्राइज मिला है, बड़ी बात। जी नोबेल जी, मिला। ऐसे थोड़ी कोई आपने हल्का लिया उनको। हाँ। अच्छा भाई, चलें भाई, बस अब हम मुकम्मल कर रहे हैं और हम बढ़ रहे हैं बड़ी तेजी से अपने आखिरी सेगमेंट की जानिब। लेकिन उससे पहले अगर कोई मुझे ये बता सके कि इंडियन नेशनल कांग्रेस, मैं 2 नाम ले रहा हूं, आप लोगों ने बताना है इनमें से किसने इंडियन नेशनल कांग्रेस की बुनियाद रखी थी। लॉर्ड नाम ही नहीं लिया, एक मिनट। लॉर्ड ए ओ ह्यूम 1885 में। बिल्कुल ठीक, जवाब देते ही अमीन मगरूर हो गया, ऐसे देखना शुरू हो गया। वाह भाई, जबरदस्त। किसने वसीम? मिस्टर ए ओ ह्यूम या लॉर्ड ए ओ ह्यूम, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, वन ऑफ 3 मेंबर्स आई थिंक जिन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस की बुनियाद
रखी थी। मेजर, हाँ अच्छा जी, लॉर्ड एलन ऑक्टेवन ह्यूम को कुछ कहा भी जाता है कि ये थे, एक और हवाले से बड़ी काबिल शख्सियत थे वो, उनको कहा जाता है फादर ऑफ फला, फादर ऑफ इंडियन, किसने नेशनल बताया? कांग्रेस, फादर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। और बड़ा मुश्किल से क्या करूं, वो बुला रहा था, वो जरूरी काम से बुला रहा है, नहीं अशरफी साहब बुला रहा, क्या करूं, बुला रहे जरूरी काम से। अच्छा भाई, आपने बहुत तगोदो करके जो 10 नंबर लिए थे, हम आपको शुक्रिया के साथ वापस करते हैं क्योंकि आपका जवाब गलत हो गया। लॉर्ड एलन ऑक्टेवियन ह्यूमन कहा जाता था फादर ऑफ ऑर्निथोलॉजिस्ट, ये कि बर्ड्स का जो वो होता है इल्म, उसको कहते हैं ऑर्निथोलॉजी, फादर ऑफ इंडियन ऑर्निथोलॉजी कहा जाता था इनको। खत्म हो गया पहला राउंड, शुरू हो गया आखिरी राउंड। 30 सेकंड आप तीनों के पास, 2 राउंड 30 सेकंड आप दो लोगों के पास, ठीक है ना? ओके, पहले करूंगा 30 सेकंड आपसे सवाल, फिर आपसे, फिर आपसे, ठीक है जी? और आप जब सही या गलत जवाब देंगे या पास कहेंगे तो मैं आगे बढ़ूंगा। नेगेटिव मार्किंग कोई नहीं है, बजर कोई नहीं है। अमीनुद्दीन साहब, ये जो मेरे अब अगले कुछ सवालात हैं, मेरे सवालात तुम्हारे लिए हैं, जैसे ना मेरे नगमे तुम्हारे लिए हैं, ये मेरे सवालात ए अमीनुल हक तुम्हारे लिए हैं। फाइनल राउंड का आगाज होने लगा है, मुकाबला अब देखते हैं ये किधर जाता है और क्या होता है। सारे मैं अपने कार्ड जमा कर लूं, चलो भाई मैंने अपने कार्ड जमा कर लिए। तालियां बजा दें एक दफा, अगले 1.5 मिनट में फैसला हो जाएगा हबीब ऑयल की कार के मेहनत का। हाय 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 हाय, अच्छा भाई सॉरी, किधर चला गया सब मिक्स कर दिया मैंने आज, कोई बात नहीं। अच्छा भाई बताएं, आपके 30 सेकंड का आगाज होते हैं अमीन। अब मकली के आसार कदीमा पाकिस्तान के किस सूबे में पाए जाते हैं? सिंध में, सिंध बिल्कुल ठीक, सिंध में। बैडमिंटन किस खेल, बैडमिंटन की इब्तिदा किस मुल्क से हुई? बर्तानिया। बिल्कुल ठीक। लफ्ज उर्दू का मतलब क्या है? लश्कर। बिल्कुल ठीक। ईरान का पुराना नाम क्या था? फारस। छा गया भाई, ठीक। पंजाबी जबान के पहले साहिब दीवान शायर कौन? वारिस शाह। बाबा फरीदगंज, गलत। अमेरिका की डेमोक्रेटिक पार्टी का निशान? गधा। गधा जी। फिरौन से आजाद होने के बाद बनी इसराइल किस वादी में ठहरे? सीना। और आखिरी सवाल, किन सहाबी की पहचान उनकी नातिया शायरी है? हज़रत हसन बिन साबित। बिल्कुल ठीक। ये पहले राउंड अच्छे नहीं खेला ना, आपको पहले राउंड में जल्दबाजी मार गई है बस। अगर आप हारे तो जीत भी सकते हैं। और मैंने आखिरी सवाल इसलिए किया कि मैंने 2-3 सेकंड जाया किए थे, मैंने आखिरी सवाल कर लिया 1 सेकंड पहले। मुकाबले में वापस आ गए हो आप, लेकिन इसका मतलब है कि आपने वो राउंड अच्छा खेला जो लोग अच्छा नहीं खेलते, और वो राउंड बुरा खेला जो कि बहुत आराम से अच्छा खेला जा सकता है। चलें खैर, ठीक है भाई। अगले सवालात अब है मेरे आपसे, अमजद भाई से करूं या काशिफ भाई से? काशिफ भाई आपसे। काशिफ साहब आप तैयार हैं? जी बिल्कुल। जी काशिफ साहब, अगले 30 सेकंड तक मेरे सवालात हैं आपसे और आपका वक्त शुरू होता है अब। जनूबी अमेरिका का एक मुल्क है पीरू, पीरू का दारुल खिलाफा? पास। लीमा। किस बरतानवी 75 साल की उम्र मतलब कौन सी जुबली? जी 75 साल की उम्र यानी कौन सी जुबली? नहीं, डायमंड। गलत, प्लैटिनम। अमेरिका की सबसे बड़ी स्टेट का नाम? अलास्का, पेंसिल्वेनिया? अलास्का। बिल्कुल ठीक हो गया आपका जवाब। दुनिया की मशहूर किताब ए जर्नी किसने लिखी? टोनी ब्लेयर, डेविड कैमरॉन? टोनी ब्लेयर। बिल्कुल ठीक। जॉन एफ कैनेडी इंटरनेशनल एयरपोर्ट किस शहर में वाक़ है अमेरिका के? ये इधर सर जल्दी, न्यूयॉर्क न्यूयॉर्क में वाक़ है। बिल्कुल ठीक। अगर आप ये जवाब फौरन दे देते तो मैं एक सवाल और करता आपसे, इसलिए कि आपके भी 2-3 सेकंड जरा बीच में मिस हुए थे मेरे कार्ड चेंज करने के उसमें, लेकिन आपने वो आखिरी जवाब में ले लिया। टाइम बहुत ज्यादा। भाई साहब, अमजद भाई, क्या प्रोग्राम है अमजद भाई? बड़ी नाजुक सूरत है। अल्लाह की मदद मेरे साथ। टाइम मैनेजमेंट की है सारी बात। मैं कार्ड सारे से देख लूं ताकि कोई भी कार्ड खुदा ना खास्ता गाड़ी के चक्कर में अब अल्लाह की मदद, हर हाल में अल्लाह की मदद। कोई मशवरा देना चाहते हैं आप लोग तो दे दें भाई ने, तब तक मैं अपने कार्ड मुरतब कर लूं। कोई मशवरा नहीं, बस कोई मशवरा नहीं, कोई मशवरा, टेंशन ही टेंशन है बस। एक सवाल आया अभी जो कि मैंने उड़ा दिया, वो ये था कि पाक अफगान सरहद को क्या कहते हैं? कल क्विज हो रहा था, मैंने कहा आप देख रही थी, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान सरहद, नहीं सवाल नहीं हो रहा, ऐसे बता रहा हूँ, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान सरहद उसको क्या कहते हैं? एक बहन ने बजर बजा दिया, मैंने कहा जी, उन्होंने कहा पाक अफगान सरहद। यार उन्होंने, मेरा मतलब है कि बात तो सही की उन्होंने, लेकिन कमाल तो किया। वो सवाल भी आ गया तो मैंने हटा दिया। सरकार आपके 30, और आपको अंदाजा है आपने कितने सवाल के सही जवाब देने? शायद 3 या 4। सही अंदाजा है। चलें, आपका वक्त शुरू
होता है। अब पाकिस्तान के कौमी मशरूब का नाम बताएं। गन्ने का रस। बिल्कुल ठीक। बाबा कीमिया किस मुसलमान साइंसदान को कहते हैं? इब्न हयान। बिल्कुल ठीक। अमेरिका का कौमी खेल कौन सा है? अमेरिकन फुटबॉल, जिसको गलत गलत। जापान की करेंसी का नाम? यन। यन। फिर सोच ले। जापानी यन। सोच लें एक बार फिर। पास। पास। अमेरिका का कौमी खेल कौन सा है? हो गया। अच्छा सवाल हो गया। ओह सॉरी। तो फिर ये बता दें कि जल्दी पूछ यार। फुट बेसबॉल की टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? 9। बेसबॉल की टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? हाय हाय। सर बेसबॉल की टीम में। ये क्या हुआ? बेसबॉल की टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? पता नहीं, बेशुमार होते हैं वैसे। हाँ? 9 होते हैं। 400-500 लोग होते हैं उसमें, तो बहुत सारे होते हैं। हाँ जी। क्या हुआ अमजद भाई, क्या बना नतीजा आपके ख्याल में? मैं हार गया। आप हार गए। इतने दुख से आपने कहा ना, मैं आपके साथ ये दुख शेयर करना चाहता ये हूँ। जिंदगी है ही हार का नाम अमजद भाई। फिर से उसी एक्सप्रेशन के साथ बोले सर आपने। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं हार गया। जीता हुआ मुकाबला शायद। तो आखिरी राउंड में आके क्या हो गया आपको? असल में कुछ टाइम मैनेजमेंट नहीं हो सकी। आपने कुछ सवाल कुछ इस तरीके से किए, वो सवाल दोबारा रिपीट कर दिया, तो शायद उस वजह से। मैं धांधली का मुर्तकिब हुआ? नहीं नहीं, आपने धांधली नहीं की। गलती हो सकती है, इंसान है। और मुझसे वो गलती हुई, हो सकता है। और उस गलती का खुमियाजा आपको भुगतना पड़ा। पॉसिबिलिटी। हालांकि जब मुझसे यही गलती इन दोनों के साथ हुई तो मैंने उसका कफारा भी अदा किया, उसका अजाला किया, आपने देखा। लेकिन आपके साथ मैंने ऐसा नहीं किया। नहीं वसीम भाई, आपको मैं दोष नहीं दूंगा। मेरे नसीब में अगर होगा तो ज़रूर मिलेगा। बाकी ये कि अल्लाह की मर्जी पे मैं राज़ी हूं। इतनी मुकाबला है सर, टाइम खत्म हो गया, इसलिए अब मुझे रिजल्ट अनाउंस करना है। आपके 40 नंबर हैं, आपके काशिफ भाई 50 नंबर हैं। आप बहुत अच्छा खेल रहे थे, लेकिन अब वो जो भी है, जिसकी भी गलती है, जो भी है, लेकिन बहरहाल टाइम हमारे पास कम है, इसलिए हम सेगमेंट को क्लोज कर रहे हैं। इसलिए मुझे अफसोस है अमजद साहब, आपको यहाँ से तो जाना पड़ेगा। 60 नंबर लेकर हबीब ऑयल की गाड़ी जीत गए हैं अमजद साहब। इसीलिए मैंने सवालात रोक दिए थे। सर आइएगा, ताविंदा आप आइएगा, अपने हाथों से मैनेजिंग डायरेक्टर हबीब ऑयल्स के आपको गाड़ी की चाबी देंगे। जल्दी से आ जाइएगा प्लीज, बहुत सारी तालियों में जरूर करें। माइक जरा प्लीज मुझे, आप माइक नहीं, मौसम मुझे माइक दे दोगे जरा प्लीज, कोई सा भी माइक दे। कौन किन कौन 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 वो कहाँ है? अच्छा, आप यहाँ पर किसके साथ आए वैसे? मैं अपनी मिसेस के साथ। मिसेस कहाँ बैठी हैं? वो मेरी बेटी और मिसेस बैठी हुई। बेटी और मिसेस, आ जाएं आ जाएं आ जाएं। फरते जज्बात पर काबू ना रख सकते। आगे आप कुछ कहना चाह रहे थे, कहें पहले कैमरे की तरफ देख के कहें। मैं सबसे पहले तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहता हूँ, आइए आइए इधर आइए। जिसने मुझे इस काबिल किया कि इतने बड़े मुकाबले में उसने मुझे फातेह करार दिलवाया। और ARY की टीम का बहुत ग्लास ना तोड़ दीजिएगा गाड़ी जीतने के बाद। हाँ। कि जिसने इतने बड़े पैमाने पे इतना फेयर प्रोग्राम, कि जिसमें हम जैसे लोग जिनके पास कोई चारा नहीं होता, कोई सबब नहीं होता किसी इनामी मुकाबले में जाने का, तो मैं बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ वसीम भाई आपका। मैं आपकी भाई से बात करना चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हो गया? मैं अपने रब का जितना शुक्र अदा करूँ काम है जी, मैं अपने रब का जितना शुक्र अदा करूँ काम है कि अल्लाह ताला ने इनकी मेहनत, अगर उनके माँ बाप की मेहनत की वजह से, उनकी दुआओं की वजह से ही यहाँ तक पहुँचे। अल्लाह ताला। गाड़ी वैसे है आपको? नहीं है गाड़ी, गाड़ी नहीं है और घर में गाड़ी आ गई, माशाअल्लाह। फिर तो जबरदस्त तालियां होनी चाहिए बात पे। सर प्लीज अपने हाथों से आप हबीब ऑयल के मैनेजिंग डायरेक्टर से, वो कह रही है मैं नहीं आ रही, मुझे उनको समझ ही नहीं आ रहा क्या हो रहा है, वो कांप रही हैं। ये चाहती थी कि ये अगर इनके अब्बू आके लेते तो वो ज्यादा बेहतर था। मैं वसीम भाई, मैं चाहता हूँ मेरे वालिद आके वसूल। कहाँ है वाले साहब? मैं आज तो साथ नहीं लाया, मगर मैं चाहता हूँ वो वसूल। अब कल रोजा नहीं हुआ तो चलो, अगर कल रोजा हो गया तो वाले साहब, वरना हम कल दोबारा मुकाबला करा अभी तो ले जाओ। जी अभी ले जाओ, वो पीछे से। अरे वाह, कल अगर रोजा हुआ तो आप वाले साहब को लगेगा हम देंगे, लेकिन तब तक के लिए आप ये नाम रखें। बहुत सारी तालियों में इनको रुखसत करते हैं। काशिफ भाई थैंक यू। खाली दामन लिए आ गया, बिन तेरे मेरी हस्ती है क्या, लाज रखना मेरी ए खुदा, बन के रहमत ये फिर छा गया, कैसे तुझसे करूं सामना, गिर रहा हूँ जरा थामना, खाली दामन लिए आ गया, बिन तेरे मेरी हस्ती
हस्ती है क्या, हाँ इधर बैठो। लाज रखना मेरी। खत्म हो गया रमजान, गेम ओवर। सब टीवी पे आ गए, ऑनर आ गए। सबसे पहले हमारी तरफ से टेलीविजन सेट्स के सामने बैठे हुए तमाम बच्चों को, उसके बाद मेरी तरफ से आप सबको अस्सलाम वालेकुम। प्यारे बच्चों, प्यारे बच्चों, कंट्रोल रूम वाले अंकल को बोलो हमारी तस्वीर इस पे दिखाएं, बड़े वाले टीवी पे। शाबाश। कंट्रोल रूम वाले प्यारे बच्चों, हमारी तस्वीर, सब जोर से बोलो हमारी तस्वीर दिखाओ। बोलो हमारी तस्वीर आ गई। कंट्रोल रूम वाले हमारे प्यारे बच्चों के लिए बहुत सारी तालियां। कोई तालियां नहीं बजा रहा तुम लोगों के लिए, कहने पर भी नहीं बजाता कोई तालियां, कहने पर भी नहीं बजाता, खुद बजा रहे हैं, मशीनी तालियां बजा रहे हैं, इसमें भी धांधली कर रहे हैं। हमारे सारे कैमरामैन अंकल के लिए बहुत सारी तालियां। वॉलंटियर आके कार्ड देकर गया, कह रहे हैं हमारे लिए भी तालियां बजवाएं। सारे हमारे वॉलंटियर अंकल और आंटीज के लिए बहुत सारी तालियां। हाँ वही डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, पियोन, लाइटमैन, इंजीनियर, कौन कौन रह गया, लाइटिंग, जिप वाला, और कौन रह गया, ईदी। यार तारीफें कर रहा हूं मैं, वो काफी नहीं है, ईदी ईदी मांग रहे हैं मुझसे, बताओ। सबके लिए बहुत सारी तालियां, सारी टीम के लिए एक दफा। तो मैं नाम लूं सबके, क्या करूं, सेगमेंट कैंसिल करा दूं, सब कह रहे नाम। तो हाँ एक नाम ले लेता हूं जिससे मेरा फायदा है। जे जे के लिए बहुत सारी तालियां, ये मेरा फायदे की बात है। हर आदमी अपना अपना मफाद देखता है भाई आजकल का, क्या करें भाई। स्टाइलिश लग रहे हैं आज आप, बड़े स्टाइलिश लग रहे हैं। सही बताओ जी सही बता रहा हूँ। हाँ बोले एकदम 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 क्या, एकदम वैसे मैं, आप तो रोजाना यहाँ सब लगते हैं। ये क्या कह रहे हैं, हैंडसम, ओ हैंडसम लग रहा हूँ। थैंक यू अयान साहब। अयान साहब आप, यार आप आज आखिरी रमजान है, आप भी हैं? वसीम भाई, आप भी। मैं कौन क्या हूँ, क्या आप वसीम भाई हैं, आप अच्छे लग रहे हैं। तो किसने कहा कि मेरा नाम कुतुबुद्दीन ऐबक है? मैंने कब बोला? तो आपने ऐसे क्यों बोला कि आप वसीम भाई हैं? हमें नहीं पता कि हमारा नाम क्या है? हाँ ये बात भी थी। अरे बच्चों को बात तो करते, तो ये क्या है, गिफ्ट। हाँ गिफ्ट। गिफ्ट। इस माह रमजान मैंने बच्चों से खूब माल बटोरा, इतना माल बटोरा कि अब मैं एक्सपोर्ट कर सकता हूँ। हाँ हमने आपको प्यार से थैंक यू यार, ये तो आप लोग हैं। हाँ हम आपको प्यार से देते हैं। प्यार से देते हैं, पक्की बात है। अच्छा भाई, आज रमजान उल मुबारक, हो सकता है कि हमारा आखिरी सेशन हो, हैं? इम्कानात है। इम्कानात है क्या? तो ये वे तत्तल दो दीप करना। जुनेद अंकल को गिफ्ट, जुनेद अंकल को बोलो आपके लिए गिफ्ट लाया हूँ, खड़े होके बोलो। वे तत्तल आप पहले दीप भेजे अलाउ। अच्छा यहाँ बुलाओ ना, बोलो गिफ्ट ले लो अपना। दीप ले लेता, गिफ्ट ले लीजिए अपना। देखिए मैंने कहा गिफ्ट ले लो अपना, लेकिन अयान ने कहा गिफ्ट ले लीजिए अपना। मेरे लिए गिफ्ट नहीं लाए, ये मेरे लिए। मैं अपना गिफ्ट खोल रहा हूँ, गिफ्ट दिखाओ भाई साथ में। अरे अरे मेरा गिफ्ट दिखाओ, वाह वाह, अरे ये दिखाओ। वेरी नाइस। चलो जुनेद भाई ने फ्रेम ही खराब कर दिया, खराब कर दिया। जो काम 28 दिन किया वो 29वें दिन भी कर दिया। कोई बात नहीं, हमें तो आदत हो गई, हम तो बोलते भी नहीं है भाई। देखो ये है, और आप अपना गिफ्ट भी दिखाएं। वाह जी वाह, वाह जी वाह। अरे ये तोता भी हंस रहा है मेरे को, हैं? हाँ तोते भी हंस रहे हैं, तोते भी हंस रहे हैं। लेना भाई, ये मेरा गिफ्ट तो दिखा दो भाई सबको। वाह वाह यार, अयान के इस गिफ्ट के लिए तालियां बजाएं सब भाई। आई मिस यू शान रमजान, स्पेशली जुनेद भाई, ARY डिजिटल। बहुत शुक्रिया बेटा। वसीम अब तू भाई नहीं रहा, मैं भाई बन चुका हूँ, ठीक है ना। मेरी अंकल से प्रमोशन होके भाई हो गई है। चलो मैं इसको सही करवा दूंगा। कौन कौन हमें, ये मेरे लिए अखबार लाई है, अखबार, इसके अंदर कुछ है? अच्छा इसको अभी खोलें, बाद में खोलें। अच्छा कौन कौन हमें मिस करेगा? ओए भी जलवा, बहुत तरह मैं भी जलवा। क्या करेगा भाई तू? मैं रोऊंगा। तुम क्या करोगे? रोऊंगा। रोगे? नहीं नहीं, अभी रोगे? अभी रोने का टाइम शुरू होने वाला है।
अयान का रोने का वक्त शुरू हुआ चाहता है। 1 2 प्लानिंग करके रोता है ये बच्चा। ये तो आंसू मैंने कुछ सियासतदानों को भी ऐसे ही रोते देखा है। आंसू नहीं निकल रहे रोते हुए। यार तुम मजाक उड़ा रहे हो हमारा यार अयान यार, तुम मजाक में रो रहे हो यहाँ पे, सब संजीदगी से रो रहे हैं, तुम मजाक में रो रहे हो यार। तो सीरियस वाला रो के दिखाओ। हट्टू टोला आता है, क्या कह रही है? कह रहा है इसको रोना इसको रोना आता है। तुम रो के दिखाओ, इसको रोना आता है। बस इसको नहीं आता। भाई जो वाले भाई को आता है? भाई तुम रो दो यार। अयान ने सारे काम बांटे हैं, भाई को रोना आता है? मुझे भी नहीं आता। भाई को भी नहीं आता। अयान गले लग के रो मुझसे, गले लग के रो। आवाज आवाज हिचकियां तो रो जरा। बहुत ही 2 नंबर यार वैसे हम वाकई आप लोगों को अयान तुम्हें तो मैं बहुत मिस करूंगा यार। तुम्हें एक तुम्हें तो बहुत सारा मिस करूंगा। थैंक यू यार। फाद मुस्तफा ने यहाँ पे किया था, तुम यहाँ पे करो एक बार फिर। फाद मुस्तफा ने पता कितनी बार की? 4 टाइम। तुमने कितनी बार की? 3 4। अयान फाद मुस्तफा से जीत गए। अयान के लिए तालियां। आप सब बच्चों का मैं आपको सही बताऊं, मैंने इतना ज़्यादा एंजॉय किया है। बैठ जा भाई। इतना ज़्यादा मैंने एंजॉय किया है ये वाला सेगमेंट। और जब ये सेगमेंट होता था ना, तो जब सारे रमज़ान की थकन के बाद सारे ट्रांसमिशन के जब ये सेगमेंट आता था ना, तो मुझे सुकून हो जाता था कि चलो भाई अब ज़रा हल्ला गुल्ला करेंगे, तफरी करेंगे और आप लोगों के साथ गपशप करेंगे। हैं? आज मैं बड़ा सैड हूँ। सैड हो? क्यों सैड हो? आपसे सिर्फ 1-2 दिन मुलाकात के लिए रहते हैं, फिर तो अगले साल मुलाकात होगी। चांद नजर आ गया तो 1-2 मिनट रहते हैं फिर तो। हाँ। ये अभी भी आसरे पे चल रहा है। इम्कानात बहुत हैं क्या? कि चांद नजर आने के। चांद नजर आने के हम आपको हमेशा टीवी पे ही देखेंगे 11th आवर अगले साल तक। न्यूज़ में, हाँ? यार मैं न्यूज़ पे देखेंगे भाई। बातों में कंट्रोल रूम वाले बच्चे भी रो रहे हैं सारे। वो किसी बच्चे को वो पहनाना है, वो पहना के मामा लाया था एक बच्चा। कौन बच्चा? ये लाया था। मामा का क्या करना है? बनाना है। किनको? मुझे। आपको? मुझे पहना। जुनैद जमशेद साहब आपसे अमामा पहनना चाहते हैं। बच्चा मैदान में आओ। बच्चे मैदान में आओ। बच्चा मैदान में आओ। आपके पीछे भी बड़ी प्यारी बच्ची बैठी हुई है। इसका क्या नाम है इस बच्ची का? मानिया। खूबसूरत है। हानिया या मानिया? मानिया के लिए बहुत सारी तालियां बजा दें भाई। चलो भाई आओ। राजा बैठ जा। अमामा खोल दिया मैंने। लो भाई अमामा, ये किस चीज का भाई तुमने क्या किया है? मेरे जो बाइट चाहिए। हाँ? बाइट और बोल डाले जीप। लो जी दिखाओ जी इस बच्चे को जी, अमामा पहनाएं जी। चलो जी, बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत सी तालियां हो जाए जी इस प्यारे बच्चे के लिए जिसके सर पर अमामा आ गया। थोड़ा सा खराब हो गया लेकिन तुम इसको बाद में ठीक करवा लेना, ठीक है? शाबाश। चलो शाबाश, बैठो। अब हम ऐसा करते हैं, आखिरी 1 मिनट रह गया है। हम कुछ बच्चे वहां पे जाके सुनेंगे। अशरफी साहब से आजा बैठ जाओ ना। जब देखो अब सबसे ना सुनने का टाइम है नहीं कोई, है ना? तो क्या मैं आपको आपके प्रोग्राम के हवाले से एक शेर सुनाना चाहूँ। मैं आपको आपके प्रोग्राम के सुना एक शेर प्रोग्राम से। हर सुबह मुबारक, हर शाम मुबारक, मुसलमानों को रमजान का इनाम मुबारक। ये जो महफिल सजाई है आपने। खड़ो के बच्चा नजर नहीं आ रहा। दोबारा माइक पे देखिए। कैमरा नंबर 5 माइक पे देख के कह रहा हूँ। कैमरे पे देखिए। 5 नंबर नहीं 8 नंबर पे देखिए। अरे 8 6 आइए 6 नंबर पे। हर सुबह मुबारक, हर शाम मुबारक। सब बोले वाह 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 वाह। मुसलमानों को रमजान का इनाम मुबारक। वाह वाह ये जो वाह। महफिल सजाई है आपने, एयर वाई वालों को एक काम मुबारक। वाह 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 वाह। और हम सब की तरफ से देखने वालों को चांद मुबारक या ईद मुबारक। हम सब की तरफ से देखने वालों को सेल्फी बनाओ। क्या पता ये आखिरी सेल्फी हो, क्या पता इसके बाद कोई सेल्फी ना हो। तुम फ्रेम बनाओ। 650 बच्चे एक सेल्फी में। आखिरी सेल्फी में अयान अगर नहीं आया तो ये सेल्फी नहीं हो सकती। अयान के बगैर ये सेगमेंट मुकम्मल है ना? मुकम्मल है, मुकम्मल कह रहा हूं। चलो भाई अयान तुम इधर आ जाओ। अब आ गए तुम। कैमरा हैंग हो गया। 20 सेकंड रह गए। अयान भी आ गया, सारे बच्चे आ गए। 1 2 3 से हम सब की तरफ से आप सबको मिलते हैं एक छोटे से। ये फिर छा गया
कैसे तुझसे करूं सामना, गिर रहा हूँ जरा क्यों आ गया, बन के रहमत ये फिर छा गया, कैसे तुझसे करूं सामना, गिर रहा हूँ जरा थामना, खाली दामन लिए आ गया। रोजा कुशाई के लिए हमारे साथ ताउन किया था KFC डील्स, दिल पसंद स्वीट्स, बर्गर पॉइंट, पिज़्ज़ा पॉइंट और करशी जामे शीरी ने। दस्तरखान के लिए KFC, मीज़ान चाय, मीज़ान कोका कोला, करशी, नूरपुर, वीवो जूस, स्प्रिंगली, करशी स्प्रिंगली और इग्लू आइसक्रीम ने ताउन किया। सारा नाम ऐसे देख के बता दिया। क्या बात है। अच्छा मेरे अजीज दोस्तों, आज क्योंकि हो सकता है मुमकिन आखिरी रमज़ान का दिन हो, तो मैं चाहता हूँ आप लोगों के लिए बहुत सारे इनामात जो हैं यहाँ पर रखे हुए हैं। गोल्डन सन वालों की मोटर बाइक है, जे डॉट की मोटर बाइक है और कूल एंड कूल की मोटर बाइक है और डाइवू पावर प्रोडक्ट्स का जनरेटर भी है। निकाला जाए जी। चलो जी, सबसे पहले जी गोल्डन सन की बाइक। अच्छा जी, वक्त ज़ाया किए बगैर नेहा फातिमा कौन है भाई? नेहा फातिमा, तुम्हारा कार्ड किधर है? नंबर वेरीफाई कर लें ताकि नंबर वेरीफाई करो जल्दी से। 08648 ये पर्चा दें जी जल्दी से। एक ये हो गया जी। अच्छा जी, अच्छा जी। दूसरी बाइक है जी जे डॉट की बाइक। पर्चा, ये जरा पर्चा देखना जरा। हाँ बेटा, इस पे नंबर देखो 08648। बहुत तालियां हो जाए जी हमारी बहन के लिए। अच्छा जी। समीना असलम कौन है? समीना असलम कौन है? ट्रिपल, हाँ आप भी समीना असलम और वो भी समीना असलम है। नंबर किसी एक का मैच कर रहेगा ज़ाहिर है। ट्रिपल आपकी बेटी? अच्छा एक ही, एक अच्छा बेटी है। बैठ जाओ फिर, बैठ जाओ, बैठ जाओ। मुबारक हो, ये हम जे रोड की बाइक आपकी हुई। नंबर 8883 888 नंबर देखो 888। बहुत मुबारक। अच्छा जी, नंबर 3 नंबर 3 नंबर 3 नंबर 3 ये है जी कूल एंड कूल की बाइक जी। अच्छा बाइक दिए जा रहे हैं। बाइक आप पढ़े सर, आप पढ़े। सिद्रा कंवल कौन है? सिद्रा कंवल, सिद्रा कंवल कौन है? 8828 बहुत सारी तालियां हो जाए जी इनके लिए भी। और ये जी डाइवू का पावर प्रोडक्ट, डाइवू का पावर प्रोडक्ट जी। डाइवू पावर प्रोडक्ट्स का जनरेटर। शाजिया हसन कौन है? शाजिया हसन 08980 बहुत 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 मुबारक हो जी आप लोगों को। अल्लाह आप लोगों को सबको हंसता मुस्कुराता रखे। मैं रख देता हूं यहाँ वैसे पे। तो ये आज आखिरी दिन लगता है मुझे, और एक और दिन हो गया तो ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत होगी रमज़ानुल मुबारक की। लेकिन ये हो सकता है मुमकिन आखिरी दिन हो। तो मुमकिन है कि आप हमारी आवाज़ शान रमज़ान के प्लेटफॉर्म से आखिरी मर्तबा इस वक्त सुन रहे हो। अगर चांद हो गया तो हमारी तरफ से शान रमज़ान 2016 का अल्लाह हाफिज़। तुम आ जाओ बीच में, सारे काम तुम आज कर लो। तो मेरी तरफ से और जुनैद जमशेद साहब की तरफ से अगर चांद नजर आ गया तो ये शान रमज़ान का इख्तिताम एक और साल साल मुबारक हो। कहा सुना, माफ करना छोटे भाई। सोचूंगा मैं बताता हूँ। अभी तो आपके नए सफर का आगाज है 2 दिन बाद। हाँ अभी तो हम जा रहे हैं अमेरिका भी जाने आपके साथ। क्या है, क्या प्रोग्राम? 8, 9, 10 शिकागो, वाशिंगटन, अटलांटा, न्यूयॉर्क, शिकागो, अटलांटा 8, 9, 10 जुलाई। तो फिर एक साथ ही सारा कहा सुना माफ कर दूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों की मोहब्बतों का। सुना दीजिए हमें कुछ बस आखिरी मैं सबसे पहले जो है वो अपनी तरफ से भाई कारी मोहसिन की तरफ से 3 मिनट रह जाए तो इन्फॉर्म कर देना। वसी की तरफ से जो है पूरी एयर बाय इंतज़ामिया का शुक्रिया अदा करूँगा, खुसूसन हाजी साहिबान का, भाई मोहम्मद आमिर फयाजी का और आप तमाम का।
और मैनेजमेंट का कि आज की इस बाबरकत ट्रांसमिशन में हम हिस्सा रहे और अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र खैर करते रहे। हम एक शेर कसीदा बुर्दा शरीफ का पढ़ रहे हैं, फिर अलविदा का एक शेर पढ़ देंगे इंशाअल्लाह। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम हुवल हबीबुल लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु हुवल हबीबुल लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिम मिनल अहवालि मुक़तहिम मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। क़ल्बे आशिक़ है अब पारा पारा, अलविदा अलविदा माहे रमज़ान, कुल्फ़ते हिज्र व फ़ुरक़त ने मारा, अलविदा अलविदा माहे रमज़ान, अलविदा अलविदा माहे रमज़ान, अलविदा अलविदा माहे रमज़ान। जब गुज़र जाएंगे माह 11 तेरी आमद का फिर शोर होगा, जब गुज़र जाएंगे माह 11 तेरी आमद का फिर शोर होगा। क्या मेरी जिंदगी का भरोसा, अलविदा अलविदा माहे रमज़ान, अलविदा अलविदा माहे रमज़ान, अलविदा अलविदा माहे रमज़ान। तेरे आने से दिल खुश हुआ था और ज़ाके इबादत बड़ा था, तेरे आने से दिल खुश हुआ था और ज़ाके इबादत बड़ा था। आहा अब दिल पे है गम का गलबा, अलविदा अलविदा माहे रमज़ान। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ए अल्लाह, जितने हाज़रीन मजलिस हैं हम सब के अगले पिछले छोटे बड़े तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा। मालिकुल मुल्क ज़ुल जलाल वल इकराम, कल मदीना मुनव्वरा के अंदर जो हौलनाक मामला हुआ है मेरे मालिक, उसमें जो शहीद हुए हैं या अल्लाह उन सब की मग़फ़िरत
फरमा। ए अल्लाह वहाँ जितने मुस्लिमीन मुस्लिमात मौजूद थे वो जिस तकलीफ़ से गुजरे या अल्लाह तो उनको इसका अजर अता फरमा। ए अल्लाह हरमैन शरीफैन की हिफाजत फरमा। अल्लाह बराह रास्त हरमैन शरीफैन की हिफाजत फरमा। जो हरमैन शरीफैन पर गंदी नज़र रख रहे हैं मालिकुल मुल्क जुल जलाली वल इकराम तो उनका सद्दे बाप फरमा। मेरे मालिक उनका सद्दे बाप फरमा। मेरे मालिक जितने पाकिस्तानी या अल्लाह हम जितने इधर मौजूद हैं हम सबको या अल्लाह हम सब की जिंदगियों को या अल्लाह उस हरमैन शरीफैन के लिए कबूल फरमा। मेरे करीम रब, मेरे करीम रब, ए अल्लाह जितने रोज़े रखे या अल्लाह सदक़ात दिए, जिन्होंने जो जो कुछ तेरे रास्ते में किया उन तमाम नेकियों को कबूल फरमा। मेरे मालिक एक रमज़ान मुबारक और नसीब फरमा, कम अज़ कम एक और नसीब फरमा। अगले रमज़ान तक के लिए अपना फरमा बरदार बना, अपने हुक्म पर चलने की तौफीक अता फरमा। मेरे मालिक शान रमज़ान यहाँ जो हमने या अल्लाह जो तेरे सामने या अल्लाह नात पढ़ी, जो तेरे सामने हमने कुरान पढ़ा, जो तेरे सामने तेरी बात हुई, तेरे सामने जो भी मामलात हुए उन तमाम को या अल्लाह हम जितने भी सेगमेंट के जितने भी यहाँ पर लोग हैं, मैं हो गया या अल्लाह, मेरे साथ वसीम भाई हो गए, महमूद भाई, मोहसिन, वसीम और जो जितना भी हमारा जितना स्टाफ है या अल्लाह जो यहाँ मौजूद है, जो पीछे से काम कर रहे हैं, उनमें से एक एक के 21 काविश को अपने दरबार में कबूल फरमा। महज अपने फजल करम से हमारी तमाम दुआओं को कबूल फरमा। आमीन आमीन आमीन।